अभी हम लैरिंक्स का एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ लैरिंक्स करने के लिए आप सबसे पहले आप अपनी लाइट फोकस करेंगे, उसके बाद फिर आप अपना पोजीशन बेहतर करेंगे, एट आर्म्स लेंथ पेशेंट को रखेंगे और उसके बाद उसके इंट्रोडक्शन करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और कॉन्सेंट लेंगे पेशेंट। उसके बाद फिर आप इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन यानी फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स की आप इंस्पेक्शन करेंगे। उसमें आपने उसको गिनने काउंटिंग करानी है 1 से 5 तक, ताकि आप होर्सनेस ऑफ वॉइस को चेक कर सकें। उसके बाद आपने उसका सांस को चेक करना है कि उसको स्ट्राइडर तो नहीं है, उससे सांस के साथ आवाज़ तो नहीं आ रही। तो उसके बाद फिर आपने उसका कफ रिफ्लेक्स, उसको कहना है कि खांसी करे और कफ रिफ्लेक्स चेक करना है। और उसके बाद आपने उसको कहना है कि वो स्वॉलो करे, यानी घूंट भरेगा तो लैरिंक्स विल मूव अप। ये आपने स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स को चेक करना है। और उसके बाद फिर आपने पेशेंट को कहना है कि वो वेल्सल्वा करे, और वेल्सल्वा जब वो करेगा तो फिर आपने देखना है कि नेक में कोई स्वेलिंग तो नहीं हो रही। ये करने के बाद फिर आपने पेल्पेशन करनी है। पेल्पेशन आपने लैरिंक्स की करनी है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। तो उसमें आपने सबसे पहले हायर्ड बोन को फील करना है, फिर आपने थायराइड कार्टिलेज को फील करना है, फिर आपने क्रीकट कार्टिलेज को फील करना है। उसके बाद ट्रेकियल रिंग्स आ जाते हैं और उसके बाद आपने उसका लेरिंजियल क्रेपिटस साइड टू साइड मूव करके वो चेक करना है। उसके बाद इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी के लिए आपको ये मिरर यूज़ करना है। ये स्टेट मिरर है और थोड़ा सा साइज़ भी इसका बड़ा है दूसरे मिरर से। इसको या तो आप वार्म करेंगे और वार्म करके फिर आप इसको बैक से टेस्ट करेंगे। जब ये कंफर्टेबल रेंज में होगा तो फिर आप इसको यूज़ करेंगे, या फिर आप एंटी फॉग सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आपको एक होल्ड करने के लिए एक स्वैब होना चाहिए। उससे आप टंग को होल्ड करेंगे और आप मिडिल फिंगर या इंडेक्स फिंगर के साथ अपर लिप को रिट्रैक्ट करेंगे और पेशेंट को कहेंगे वो ढीला छोड़ दे और आराम से सांस लेता रहे। तो फिर आप इसको इंट्रोड्यूस इस तरह करेंगे इस मिरर को कि ये युवला पे आके रेस्ट करें। उसके बाद युवला को अपवर्ड्स और बैकवर्ड आप रिट्रैक्ट करेंगे और फिर आप देखेंगे बेस ऑफ टंग, वेलिकुला, एपिग्लॉटिस, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स, एरिटनेट कार्टिलेज, फॉल्स कॉर्ड, ट्रू कॉर्ड, और उसके बाद फिर अगर उनके दरमियान में से ट्रेकियल रिंग भी नज़र आ सकते हैं। और आउटसाइड द लैरिंग्स आपको पायरिफॉर्म फॉसी नज़र आएंगे। और फिर वो अपने पेशेंट को कहना कि वो ई करे। जब ई करेगा तो वोकल कॉर्ड अंदर की तरफ मूव करेंगे, जब वो सांस लेगा तो वोकल कॉर्ड बाहर की तरफ मूव करेंगे। दोनों पोजीशनों में आपने वोकल कॉर्ड्स को चेक कर लेना है। और उसके बाद फिर आपने लास्ट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन हमेशा जो कि होता है वो सर्वाइकल लिम्फ नोड एग्जामिनेशन। Now we will do the examination of larynx of the patient. As usual, the preparation, wearing of proper headlight, focusing the light, putting up the mask, sanitizing the hand, and then asking the consent of the patient, introduction of and taking the consent of the patient. Then proper position of the patient for examination at arm's length. Then doing the inspection of the whole neck by proper exposure and check for hoarseness by asking the patient to count 1 to 5. Then check for stridor by asking the patient to breathe normally. Then ask the patient to do cough and then see the cough reflex. Then ask the patient to swallow and do the swallowing test. Then ask the patient to do Valsalva and examine the neck. Then the palpation of the larynx and adjacent structure. First the hyoid bone,
then the thyroid cartilage, then the cricoid cartilage, then the laryngeal crepitus is felt, and then the trachea, whether it is central in rest position or not. Then the indirect laryngoscopy is done. The proper mirror is selected, which is straight and a little bigger than the posterior rhinoscopy mirror. This mirror should be either warmed on the mirror side and checked on the back, or it should be dipped in an anti-fog solution. Then it should be held in right hands, and with the left hand you should hold the tongue of the patient, and with the middle finger you have to retract the lip and pass this mirror and place it on the uvula. Uvula is pressed upwards and backwards, and you will see the base of tongue, the vallicula, the epiglottis, the aryepiglottic fold, the false chord, true chords, and the pyriform sinus. Then you will ask the patient to say E, the vocal cords will move in, and then you ask the patient to breathe deeply, the vocal cords will move out. Then you have to examine the cervical lymph nodes. To examine the cervical lymph nodes, you have to go behind the patient and palpate with the palm of your hands. First examine the submental lymph nodes, then submandibular lymph nodes, then prefacial, postfacial lymph nodes, anterior, pre-auricular and post-auricular, and then occipital lymph nodes. Then you have to examine the cervical chain. This is around the sternocleidomastoid. Flex the sternocleidomastoid and start examining by palpating around the sternocleidomastoid. You have to examine the upper deep cervical, middle deep cervical, lower deep cervical, and then the supraclavicular lymph nodes. Then the trapezial lymph nodes are examined, which are along the trapezius muscle, and the procedure is repeated on the other side. Then you examine the prelaryngeal, pretracheal and paratracheal lymph nodes. This cervical lymph node examination is part and parcel of each of nose, throat, ear and larynx examination. Thank you very much.